नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर। अब जैसे आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पे मैं आपको बोर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करवाती जा रही हूँ। तो ये पूरे आपका ईयर जो रहेगा वो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगी, जब आपके पास पेपर आएगा बोर्ड का तो आप लिटरली जरा सा भी नहीं घबराएंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके प्री बोर्ड में आप देखेंगे ही देखेंगे। मैं सारे वो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कोई भी फालतू क्वेश्चन आपको मैं नहीं देने वाली हूँ। जिसमें हमने खेल मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर, एंड देन जो भी सीरीज में आता जाएगा मैं आपको वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करती जाऊंगी। तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहाँ पे हमारे पास बोर्ड लेवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, विच आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हम आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हम लोगों को इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी चाहिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, द इक्वेशन इन विच, ओके, बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो दोनों तरफ इक्वल हैं। ठीक है, जैसे रिएक्टेंट रहेगा हमारा और प्रोडक्ट रहेगा हमारा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है बेटा उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो दोनों तरफ जो होंगे वो बेटा जी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, उसको अपन बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, हालांकि आपने काफी सारे एग्जांपल्स कर भी लिए होंगे नो डाउट। जैसे हम बात करते हैं कि Mg है, Mg को रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलता है MgU। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे एक ही एटम है, तो इसके लिए आगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे Mg के 2 एटम आ गए, यहाँ पे Mg का एक एटम है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, बेसिक चीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। और ये हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज एक लॉ आता है, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब भी रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स के दौरान, ठीक है, आपको जो मास मिलता है प्रोडक्ट के दौरान भी आपको सेम मास ही मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर मास कभी भी लाइक इट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, so when a chemical reaction occurs, the mass of the product should be equal to the mass of the reactants. Therefore, इसकी वजह से जो भी अमाउंट ऑफ एटम्स हैं दोनों तरफ, ठीक है, इन ईच एलिमेंट डज नॉट चेंज, इसके लिए एटम्स जो हैं वो सेम रहते हैं, ताकि मास जो है वो सेम बना रहे। एंड दैट्स व्हाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका आंसर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, ओके, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। बैलेंस करना है हम लोगों को इसके अंदर। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है बेटा कि फास्फोरस जो है वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। तो फास्फोरस जो होता है वो कैसा होता है, पॉलीएटॉमिक। ठीक है, एक जो मॉलिक्यूल है फास्फोरस वो 4 एटम से मिलकर बनता है, तो P4। ओके, और वो बर्न हो रहा है क्लोरीन के साथ और आपको मिल रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, बैलेंसिंग कर ले। चलिए, तो यहाँ पे P4 है ना, यहाँ पे P एक ही है, तो क्या कर ले, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे। कभी भी कोई भी नंबर नीचे की तरफ मत लिखना बेटा, ऐसे आप कभी मत लिखना P4Cl5, ऐसे नहीं चलेगा। आप जो भी नंबर लिखोगे, वॉट एवर द नंबर, वो हमेशा कंपाउंड के आगे की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, ये गलती कभी मत करना। चलिए, सो P4। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग कि ये 4 है और ये 5 हुआ, तो क्लोरीन कितना हो गया, 4 5 20। क्लोरीन कितना हो गया, 20। यहाँ पे कितना है, 2। 2 में 20 कब लाएंगे, जब आगे 10 मल्टीप्लाई होगा। हो गया बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बन गया हमारे पास, क्या बन गया, P4 plus 10Cl2 gives 4PCl5। क्लियर, डन। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब CH4। CH4 को जब आप बर्न करोगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे, कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होता है, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल है, ठीक है,
तो कभी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होगा ना वो बर्न होने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा और वाटर वेपर देगा, मतलब कि पानी के मॉलिक्यूल्स देगा, यही कंपाउंड बनता है हर बार। ठीक है, तो चलिए बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सी एक ही है, यहाँ पे भी सी एक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 कितना हो गया 4, डन, ग्रेट। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2 यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे भी 2 एप्लीकेबल है, 2 यहाँ पे हो गए, तो 2 2 मिला के कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हैं तो आगे 2 मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड बन गया हमारा CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O, डन, सिंपल, क्लियर हुआ अच्छे से। कार्बन कार्बन एक ही था, ठीक है, फिर हाइड्रोजन बोल गया 4 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखे तो आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 4 बन गया, फिर लास्ट में ऑक्सीजन बचा, तो ये जो, ठीक है, जैसे 2H2O लिखा बेटा मैंने, तो ये 2 जो है वो O के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन मिला के 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 थे इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डन। चलो थर्ड देखते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो जब भी रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, जब भी रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअली हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है बेटा, तोड़ता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा बेटा, तोड़ेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज C6H12O6, उसके साथ रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, वो उसको तोड़ेगा। अगेन आप देखो ये C और H मतलब हाइड्रोकार्बन हुआ, मैंने बताया था जब भी हाइड्रोकार्बन होगा तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा, वही सेम आपको कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। एनर्जी आती है उसको तो बैलेंस कर नहीं सकते एनर्जी को, तो ऐसे तो कोई बात यहाँ पे आएगी नहीं कि एनर्जी लिख पाए हम लोग। चलिए अब यहाँ पे कंपाउंड थोड़ा सा मतलब कंपाउंड फॉर्म में, काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, तो थोड़ा सा ध्यान से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा जी 6, यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिंगो, क्लियर। चलो फिर बात करते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 6 2 12। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और ये 2 मिलाकर तो कितने हैं 8। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, 2 6 2 12, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितने हैं 6, तो 12 प्लस 6 कितने हो गए 18, 18 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं 8 है। ओके, तो 6 तो ऑलरेडी हैं, 18 में से 6 गए। ठीक है, सुनो मेरी बात, ये कितने हैं 18 है, ये यहाँ पे 6 तो हैं, तो यहाँ पे ये वाले 6 निकाल तो कितने बच गए 12 बच गए। ठीक है, 12 अपने को लाने हैं क्योंकि 6 यहाँ पे ऑलरेडी हैं, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, 2 हैं तो 12 कब आएगा, 6 मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6 2 12। ठीक है, देखो अभी एक बार मैं अपने इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, LHS RHS दिख रहा है, हाँ नहीं RHS नहीं दिख रहा ना, एक सेकंड, चलिए। सो क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन कितने थे 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी हो गया 6, डन। ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे तो इसके 6 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हो गया 12, क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 भाग में डिवाइड था, एक 6 थे यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे थे। ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 और 2 मिलाकर थे, इसके लिए 8 थे। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं हम लोग, तो क्या था, ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 6 थे तो 6 2 12, तो एक तो 12 ये था और यहाँ पे 6 थे, 6 1 6, यहाँ पे 6 थे। अब देखो ये 6 और ये 6 तो क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा और कितने हैं 12 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 में अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 मिल जाएगा, तो इसके लिए ये 2 वाले के साथ मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 12 ऑक्सीजन अवेलेबल हो गए, डन, क्लियर।
देखो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका यहाँ पे दिमाग जो है वो चलने लगेगा। डन, चलें आगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है? मैंने अभी भी आपको क्या बोला कि जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे बॉडी में जो खाना स्टोर्ड होता है, ऑक्सीजन उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो उसमें CO2 गैस निकलता है जो हम लिबरेट कर लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और ATP मतलब कि एनर्जी निकलती है 38। अभी एनर्जी रिलीज हुई ना, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, इसके लिए कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। जब एनर्जी बाहर रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन इज द काइंड ऑफ बर्निंग फ्यूल। हाइड्रोकार्बन जब भी होता है इसको हम फ्यूल बोलते हैं, तो ये एक तरीके का फ्यूल बर्न कर रहे हैं हम लोग हमारी बॉडी में। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास फूड में होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू फॉर्म द ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज आ गया, ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो है वो जब कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ इन आवर बॉडी प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके लिए रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रहा आपके पास रिएक्शन, ये लिखना जरूरी है। एनर्जी आप लिखो फिर भी चलेगा, अगर आपको स्पेसिफाई करना है एनर्जी तो आप लिख सकते हो 38 ATP एनर्जी। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई इट, नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को बेटा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन द टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग को डिफाइन करना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। बहुत प्यारा सा सिंपल सा एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम का भी लिख सकते हो, जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कुछ भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिल जाएगा, H2O, वाटर। ये भी तो वही हुआ, क्लियर हुआ, डन। नाउ रिडक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन गेन होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन इज गेन और ऑक्सीजन इज लॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। अब जैसे कॉपर ऑक्साइड बना, उसके साथ जब मैंने हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके चला गया, ठीक है, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके चला गया तो ऑक्सीजन लॉस्ट हो गया, लॉस्ट हो गया, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आप ऐसे दे दो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि कार्बन, कार्बन क्यों याद आ रहा है, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड है तो ये ऑक्सीजन कॉपर से चला गया, अकेला कॉपर बच गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन, रिड्यूस हो गया ना टर्म, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर इन अ स्मॉल अमाउंट और इन एक्सेस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम लोग लाइम वाटर में, लाइम वाटर मतलब कि चूने का पानी, ठीक है, तो अगर हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल करवाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो हमें बताना है, कम अमाउंट में और ज्यादा अमाउंट दोनों। सो जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप बबल करोगे लाइम वाटर में इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट तो वो बन जाएगा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, ठीक है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड इन द लाइम वाटर इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट इट फॉर्म्स अ मिल्की कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं CaCO3। आपको सिंपल बताती हूँ, चूना बाहर मिलता है अपने को पान की दुकान पे, 2 रुपए का ही मिलता है, ठीक है, तो चूना अपन लेते हैं और उसको पानी में डिजोल्व कर लेते हैं। जब पानी में उसको हमने डिजोल्व कर लिया तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा बेटा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, CaOH ट्वाइस। ओके, उसके बाद जब हम लोग उसके अंदर फूंक मारते हैं ऐसे करके, वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो हमने उसको करके पूरा फूंक मारा। जब उसको फूंक मारेंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट कलर था, ठीक है, इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्योर ऐसे कलरलेस नहीं होता, ट्रांसपेरेंट कलर रहता है, थोड़ा सा हल्का हल्का सा मिल्की फॉर्म, वो डार्क मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि लिटरली आपको ऐसा लगता है कि वो दूध बन गया है, ठीक है। तो जब ऐसा बन गया इसका मतलब कि वो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया हमारे पास, ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में। अब उसके बाद मैं फूंक मारती जाऊं, मारती जा रही हूँ मैं, तो जिस इसका मतलब है कि जब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एक्सेस हो जाएगा तब क्या होगा, तब वो कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल मिल्की वाइट, जो मिल्क
फॉर्म था ना पूरा का पूरा चला जाता है उसके अंदर से। ओके, देन इट फॉर्म्स अ कलरलेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब कि CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है, ये फॉर्म बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, रिएक्शन लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो केमिस्ट्री में अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है बेटा, बहुत सिंपल फंडा है, रिएक्शंस लर्न करो और लिखो, रिएक्शन लर्न करो लिखो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीचर एग्जामिनर आपके पूरा आंसर रीड करने का कोई नहीं बैठा हुआ है, इस पर टाइम नहीं है इतना। तो आप जब रिएक्शंस अच्छे से लिखते हो ना तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि अच्छा बच्चों को अगर रिएक्शन पता है मतलब थियरी ऊपर नीचे सही लिखी होगी तो आपको वहीं पे ही, ठीक है, चौका छक्का मिल जाता है, मतलब मार्क्स मिल जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उनको डिफाइन भी करना है। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी में खाने का डाइजेशन होना, खाने का डाइजेशन होना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज के अंदर। अब जिस भी चीज को तोड़ते हैं उसको डिकम्पोज बोलते हैं, वही हुआ ना। ठीक है, किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो उसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो डाइजेशन मतलब क्या, हमारा खाना टूट रहा है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म द ग्लूकोज। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन। ठीक है, आयरन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तभी तो आयरन रस्ट होना शुरू हो जाएगा ना, यही होगा अपना। तो इसको रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब एक आयरन के ऑब्जेक्ट को हम लोग मॉइस्ट एयर में, जैसे अभी बारिश गिर रही है, ठीक है, तो मॉइस्ट एयर में आप जब इसको लीव कर लोगे कुछ टाइम के लिए तो आप देखोगे कि रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस वहां से निकलना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड द रस्ट। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट कर रहे हैं एल्यूमिनियम पाउडर के साथ। अब देखो एक बात समझो, कभी भी एक ही मेटल आता है, जैसे एक ही मेटल है तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और मैंगनीज अकेला हो जाएगा। बैलेंसिंग कर सकते हो, मैंने जस्ट नॉर्मली आपको बताया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से। ठीक है, वी नो कि एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, हाईएस्ट रिएक्टिव। बात करते हैं फोर्थ, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर्स व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड। अगेन वही आ गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आया CuSO4, उसके अंदर आयरन आया, तो आयरन एक अकेला मेटल है, मतलब कि वो उसको हटा देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ये अकेला मेटल आए और एक सॉल्यूशन आए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात करते हैं फिफ्थ, dilute hydrochloric acid is added to the sodium hydroxide solution to form sodium chloride and water. dilute hydrochloric acid मतलब कि HCl, ठीक है, HCl रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब कि NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। तो Na और Cl क्या मिल रहा है आपको, NaCl मिल रहा है और H2O। तो आप देखो बेटा, दो कंपाउंड थे और आपको फिर से दो कंपाउंड मिल गए। ठीक है, दो कंपाउंड टूटे, दो कंपाउंड मिल गए, तो इसको बोले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि H जहाँ पे Cl के साथ था वो यहाँ पे आ गया और NaCl के साथ आ गया, तो क्रॉस कनेक्शन आ गया, दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट, state one example each characterized by following along with suitable chemical equation। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देना है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि जिंक जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब वो H2SO4 ले लो, HCl ले लो, जो भी, ठीक है, तो आपको H2 गैस मिलेगा, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। चेंज इन कलर, कॉपर सल्फेट का भी हमने देखा था आयरन वाला, वो आप एग्जांपल आराम से ले सकते हो, ये भी एक एग्जांपल है। अदरवाइज जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर आयरन आप डाल देते हो तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर मिल गया। अभी कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है और ये अपने को मिलेगा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल है। दूसरा लेड नाइट्रेट वाला है, जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करोगे Ki के साथ तो आपको
लेड आयोडाइड और KNO3 मिलेगा। इन दिस रिएक्शन कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू येलो, ठीक है, कलरलेस टू येलो में ये कलर चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी फॉर्म होना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे वाला रिएक्शन लिया है BaCl2, इसको Na2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे, क्या हो गया, Ba जो है वो Na की जगह ले रहा है और Na जो है वो Ba की जगह ले रहा है, देख पा रहे हो, ठीक है। तो Ba जो है वो Na की जगह ले रहा है और Na जो है वो Ba की जगह ले रहा है, तो यहाँ पे आपको BaSO4 मिल गया और यहाँ पे NaCl मिल गया। तो इसमें जो BaSO4 है ना, वो क्या बनाएगा, PPT बनाएगा। क्या बनाएगा, PPT, मतलब कि प्रेसिपिटेट, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव होना। अब अगेन ये वाला जो हमने फर्स्ट रिएक्शन देखा था ना, इसके अंदर हीट, देखो हीट रिवॉल्व हो रही है, H2 गैस निकलेगा मतलब हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा, जो कंटेनर है वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा, आपको उसको टच, आपको उसको गर्म करने की जरूरत ही नहीं, वो गैस से ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, जब भी एक वैक्स को हम बर्न करते हैं जो कैंडल के फॉर्म में होती है, तो क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। वैक्स सॉलिड है तो वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड किस में बन गई, गैस में बन गई, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया। ये तो एक कैंडल से अपने को दो चीजें मिल गई, यहाँ पे CO2 निकल रहा है और ये वैक्स बन के लिक्विड में आ रहा है, मतलब लिक्विड मोल्टन वैक्स हो जाता है, ठीक है। तो दो स्टेट ऑफ मैटर, एक गैस का हो गया और एक मोल्टन स्टेज में आ गया, ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट, ओके, क्या बोल रहा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, क्या होगा अगर हम लोग सोडियम सल्फेट को Na2SO4 को रिएक्ट करेंगे बेरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ। सिंपल, दो कंपाउंड आ गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Ba जो है वो Na की तरफ चला गया और Na जो है वो Ba की तरफ आ गया, ठीक है, हमेशा याद करना। तो Ba जो है वो चला गया Na के यहाँ पे, तो Na के साथ क्या है, SO4 है, तो क्या बन गया, BaSO4। Cl जो है वो Na के साथ आ जाएगा, तो क्या बन गया, NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया द बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, द अबव रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। सबसे पहले तो आप देखो कि ये कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, सॉलिड में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज सॉलिड स्टेट जो है वो कभी भी आयंस को एक्सचेंज नहीं कर सकता है। आयंस मतलब देखो, अगर हम यहाँ पे कंपाउंड को तोड़े ना अपने, जैसे BaCl2 है, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो क्या बनेगा, Ba+2 और Cl- आयंस बने, ठीक है। आयंस तब बनेंगे जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है। डबल रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक? जैसे कि NaSO4 था, तो ये क्या हो गया, Na+ और SO4 2-, ठीक है। तो अब ये Cl और ये प्लस माइनस आपस में जुड़ गए, ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़ गए, आपके पास रिएक्शन आ गया, डन, बिंगो, क्लियर। नेक्स्ट, लर्न करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूं मैं। What is observed when a solution of potassium iodide is added? आप अगर नोटिस करोगे, मैं ऑलमोस्ट आपको वही क्वेश्चन दे रही हूँ जिसके अंदर सेम टाइप के ही रिएक्शंस जो है वो आप यूज कर लो, ताकि आपके 5-6 रिएक्शन लर्न करने में पूरा चैप्टर हो जाए, ठीक है। आपको इतने सारे रिएक्शन लर्न करने की जरूरत है, 5-6 रिएक्शंस में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस था तो सेम NH-Zn वाला जो था, तो वो चेंज टेम्परेचर में भी आ गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएंगे, ये उसमें भी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ गया, मतलब एक रिएक्शन आपको 3-4 कैटेगरीज में आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अभी फिर से देख लेते हैं कि क्या हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा जब पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट करेंगे लेड नाइट्रेट के साथ। रिएक्शन का नाम बताओ, बैलेंस इक्वेशन दो, बहुत सिंपल सी बात है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हमने अभी भी जस्ट देखा भी। क्या होगा इसके अंदर, तो अगेन पोटेशियम आयोडाइड और PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। देखो अब यहाँ पे K+ है और आयोडाइड का I-, ठीक है। यहाँ पे Pb2+ रहेगा और NO3- रहेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस
और ये माइनस साथ में आ गए KNO3, ये माइनस और ये प्लस साथ में आ गए तो PbI2 बन गया रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा कौन सा, येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। पूछा है तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वही सवाल पूछ रहा नहीं हमसे, तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो कलरलेस सॉल्यूशन था वो येलो कलर के सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड द येलोइश सॉलिड इज द लेड आयोडाइड। ये बिल्कुल बिल्कुल लर्न करना, कई बार ना फर्स्ट सेक्शन ए जो आता है उसमें जो MCQs और वो सब आते हैं ना, तो उसमें आएगा नेम द कंपाउंड, ठीक है, विच इज येलो इन कलर, ठीक है, येलो इन कलर। तो याद करना वो कौन सा कंपाउंड है, लेड आयोडाइड, PbI2, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो लेड आयोडाइड के साथ बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैलेंसिंग द इक्वेशंस, ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं। ओके, नाउ HgO Hg प्लस O2, Hg यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, सिंपल है। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे एक ही है, तो आगे 2 लगा दिया, 2 लगा दिया तो Hg तो 2 हो गया, O भी 2 हो गया, Hg तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक, सिंपल बैलेंसिंग। अब देखो यहाँ पे C कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 4 लगा दूं, डन। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 5 लगा दूं, 5 2 10। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे कितने हो गए, 4 2 8, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे कितने हो गए, 5 मिला के 13, ठीक है, कितने हो गए, 13। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, और तो कहीं है नहीं, तो हम लोग 13/2 लिख देंगे, तो ये 2 2 कट जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 13। हाँ लिख सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है वो 13 इज अ प्राइम नंबर, किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना मैनेज करना, पॉसिबल ही नहीं है ना मैनेज करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ये ऑड नंबर्स में आता है ना, तो हम लोग वो ऑड नंबर ही लिख देते हैं, और नीचे क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इसके नीचे 2 लिख के कट कर लेंगे, तो कितने ऑक्सीजन बच गए, 13 बच गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, BaCl2 प्लस Al2O3, ठीक है, Ba यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। Cl, ओके, Al यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं SO4। देखो बेटा पूरा का पूरा मैं आयन ले रही हूँ, ठीक है, SO4 इज आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। ये कितने हैं, 3 है, यहाँ पे SO4 कितने हैं, यहाँ पे SO4 कितना है, खाली एक ही है, खाली एक ही है, तो मैं आगे 3 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, इजी। अब यहाँ पे अगर Ba 3 हो गया, तो यहाँ पे भी Ba क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, Cl बचा ना, 3 2 6, 2 3 6, हो गया बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ गई। एक बार कोशिश करनी है, देखो Ba 3 Cl 6 आ गए, यहाँ पे भी Cl 6 आ गए, Al 2 हैं, Al 2 हो गए, ठीक है, SO4 3 बार है, तो SO4 जो है वो 3 बार। जब भी आपको ऐसे कोई आयंस मिलते हैं जो कट्ठे कट्ठे बिल्कुल आपको दिखे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हो, जो आपको सेम आपको यहाँ दिख रहा है वही यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको एक एंटाइटी मानकर कंप्लीट करना तो ज्यादा आसान हो जाएगा, आप फटाफट कर लोगे। वरना S को अलग करोगे, O को अलग करोगे ना, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे दूँ कि आपके 15 मिनट इसमें चले जाएंगे रिएक्शन को बैलेंस करने में, ठीक है। अब जैसे MgCl2, Mg प्लस Cl2 कैसे MgCl2, इसमें तो कोई बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे Mg 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे Cl2 2 है, यहाँ पे Cl2 2 है, डन, बैलेंस्ड, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। NaS, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख दूं तो ये Na2, क्या हो जाएगा, Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आगे मैंने 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे S 1 है, यहाँ पे भी S 1 है, ठीक है, बैलेंस्ड। TiCl4 प्लस Mg gives Ti प्लस MgCl2, ओके, Ti यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे Cl कितने 4 है, यहाँ पे कितने 2 हैं, तो आगे 2 मल्टीप्लाई करूँ, अब 2 मल्टीप्लाई किया तो Cl तो 4 हो गया, नो डाउट, बट Mg भी कितना हो गया, 2,
यहाँ पे आगे क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2। डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट CaO, देखो CaO प्लस SiO2, Ca यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, Si यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, O कितने हैं यहाँ पे, दो, दो और एक तीन, यहाँ पे भी कितने हैं, तीन, बैलेंस, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, H कितने हैं, दो, यहाँ पे कितने हैं, दो, ठीक है। O यहाँ पे दो है, यहाँ पे कितने हैं, तीन, बैलेंस करना पड़ जाएगा। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे आगे 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ठीक है। फिर आप देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2, 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, बैलेंस। डन, ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन हैं। चलिए, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, वो आता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। Write the reaction of the substance X named in the A above with water. तो CaO को हम रिएक्ट कर रहे हैं H2O के साथ, ठीक है। क्या मिल जाएगा, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस कर लें, CaC एक ही है, H 2 बार वहां पे 2 है, ठीक है, बैलेंस ये। थर्ड क्या हो गया, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with aluminum sulfate Al2 SO4 thrice gives barium sulfate BaSO4 plus aluminum chloride AlCl3, बैलेंस करके देखें एक बार। Ba एक है, यहाँ पे SO4 कितने हैं, 3, यहाँ पे कितना है, 2, आई मीन एक ही है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए हमें Ba को भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया। Al कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे 1, 2 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। Cl कितना हो गया, 6, पहला वाला इक्वेशन हुआ ना ये, तो जो भी किया अपन ने, ये 6, ठीक है, हो गया, डन, बैलेंस। नाउ डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, और कंपाउंड में से, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, Fe प्लस CuSO4, ठीक है, तो Fe ने Cu की जगह ले ली। अभी मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया, मैंने बताया यहाँ पे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ये डिफरेंट क्यों है डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों तरफ जो है वो कंपाउंड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड होता है और एक मेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की तरफ कंपाउंड है, अभी आपने ऑलरेडी 2 बार पहले देख ही लिया है, ठीक है, सेम रिएक्शन है। तो Na जो है वो Ba की तरफ चला जा रहा है और Ba जो है वो Na की तरफ आ जा रहा है, डन, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटल X becomes green when left in air, हवा में आप लीव कर लेते हो मॉइस्ट एयर, ठीक है, तो ग्रीन कलर का हो जाता है। टर्न्स ब्लैक व्हेन हीटेड इन एयर, अगर आप इसको एयर में गर्म करते हो तो फिर ब्लैक हो जाता है, यूं ही खुला छोड़ दोगे तो फिर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं, तो उसको बर्न करते हो तो फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल का नाम बताइए और कंपाउंड बताइए, दोनों केसेस में कौन से बनेंगे, कॉपर, ठीक है, तो एक्स इज अ कॉपर, ग्रीन कंपाउंड बनेगा क्योंकि कॉपर कार्बोनेट का फॉर्म होगा, और ब्लैक कलर बनेगा क्योंकि वहां पे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म होगा, ठीक है। एंड कंपाउंड्स, तो यहाँ पे CuCO3, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक कंपाउंड में क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड CuO, डन। नाउ नेक्स्ट, सो
Why are decomposition reaction called the opposite of the combination reaction? Decomposition combination opposite क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है। combination का मतलब है जुड़ना, decomposition का मतलब है टूटना, ठीक है, इसके लिए opposite हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि decomposition reaction के अंदर एक सिंगल कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू द सिंपल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। अच्छा, अगर आपको ये आता है डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, फिर भी ये आंसर काम आ जाएगा। अगर आपको ये आता है डिफाइन कॉम्बिनेशन गिव एग्जांपल, तो वो भी आ गया। डिफाइन डिकम्पोजिशन गिव एग्जांपल, वो भी आ गया। मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेम आंसर लिखना है, तो इसके लिए एक आंसर आपको 2-3 क्वेश्चन के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि CaCO3 को ब्रेक डाउन किया तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिल गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट मिलता है। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और CaO को मिलोगे तो CaCO3 मिल गया, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। एक ही रिएक्शन रन कर दो काफी है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, एक में जोड़ना है, दूसरे में तोड़ना है ना। डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, जो क्या बोलते हैं अपन, हीट जो होती है, ठीक है, वो रिलीज होती है, हीट जो है वो रिलीज होती है। एंडोथर्मिक के अंदर हम लोग हीट देते हैं थ्रू द बर्नर एंड एनीथिंग, ठीक है। इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है, ठंडी ऑब्जेक्ट ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल है सिंपल कि H2 और O2 को रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस दौरान आपको हीट जो है वो इवॉल्व होते हुए दिखेगी, इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग N2 और O2 को मिक्स करेंगे तो हमें हीट देनी पड़ेगी 3000 डिग्री सेल्सियस, तब जाके N और O आपस में कंबाइन होकर हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 टाइप, ठीक है। मैंने तो सारे के सारे दे दिए। तो यहाँ पे हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन। सबसे पहले थर्मल, इसका मतलब कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ द हीट, ओके, बाय गिविंग द हीट, तो उसको हम बोलेंगे तो ब्रोकन डाउन बाय द हीट। अब इस टाइप के अंदर बट ऑब्वियसली ये कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। क्यों, इसका मतलब कि इसके अंदर हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो CaCO3 हीट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम लोग कंपाउंड्स को तोड़ रहे हैं। अब इसमें कौन से कंपाउंड आते हैं, जैसे कि समझो पानी हो गया, पानी को अगर आप हीट देते हो तो क्या बन जाएगा, वेपर। तो सिंपल हुआ कि वाटर लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर गैस के अंदर बाय गिविंग द हीट। तो यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं ना हीट से, तो जहां पर हीट देके डिकम्पोजिशन नहीं होता है वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको तोड़ते हैं। जनरली ये वाटर आ गया, NaCl आ गया, ठीक है, उसमें अपन ये काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय गिविंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग कंपाउंड्स को सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि पानी है, उसको तोड़ दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की गैस मिल गई, ठीक है। फोटोलाइटिक, इसका मतलब कि जहाँ पे हम लोग कंपाउंड को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक। फोटो मतलब सनलाइट, सो लाइट होता है बट यहाँ पे अपन सनलाइट लिखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ही आपको एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, इसका यूज लर्न कर लेना, 1 मार्क में आ सकता है, आता ही ऑलमोस्ट, ठीक है। नेम द कंपाउंड विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्वेश्चन कैसा आएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा आपका, नेम द कंपाउंड which is used in black and white photography, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, AgBr सनलाइट, Ag और Br आपको डिवाइड होते हुए दिख गया। डन बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस करवाए, अच्छे से इनको लर्न कर लेना बेटा। आप देखोगे कि क्वेश्चन के बीच, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे,
और ये क्वेश्चन में आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको लर्न कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मैं लेके आऊँगी हर एक चैप्टर के, सपोर्ट करते जाइए मुझे और मुझे फॉलो करते जाइए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। वेल, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, ये स्लोगन को लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी अच्छी रिजल्ट लेके आए, यही हम कामना करते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।